यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणुओं में एक भी परमाणु जीवंत नहीं है। राग और द्वेष के अनंत विकल्पों में एक भी विकल्प जीवंत नहीं है। जड़ संयोग और संयोगी भावों से न्यारी यह ध्रुव चैतन्य सत्ता है। जिस सत्ता का होना यही पर्याप्त है, चैतन्य मात्र होना ही पर्याप्त है। जो न भटकती है न भटकने से मुक्त होती है, जिसका होना मात्र है क्योंकि त्रिकाल अपरिवर्तित है। त्रिकाल अपरिणामी यह भगवान आत्मा स्वरूप के निकट जाकर स्वरूप की स्वसंवेदन अनुभूति से इस सत्य का उद्घाटन होता है। सत्य का उद्घाटन पर्याय में होता है, अनुभूति में होता है। फिर भी सत्य सत्ता स्वरूप कायम रहता है। ये सत्ता स्वरूप द्रव्य ही मैं हूं। किस राग को मैं छोड़ूं और किस द्वेष को मैं छोड़ूं? क्योंकि मैंने जिसे मैं के रूप में जाना है, माना है, पहचाना है, उस मैं में तो
कोई पराया है ही नहीं। उस मैं में पराये से संबंध होने की कोई शक्ति नहीं। उस मैं में अपनी सत्ता से, ध्रुव सत्ता से पलटने की कोई शक्ति नहीं। इसलिए तो पर्याय के परिणमन में भी जो कर्ता नहीं बनती, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह सत्ता मैं हूं, जो त्रिकाल जागृत है, निष्क्रिय नहीं है, अनादि अनंत अपरिवर्तित है, अनादि अनंत अपरिणामी है। फिर भी पर्याय से न्यारी ध्रुव चैतन्य सत्ता निष्क्रिय नहीं है। उस ध्रुव चैतन्य सत्ता में जीवंतपना है, वह जड़ता नहीं है। त्रिकाल जीवंत यह चैतन्य सत्ता, जिस ध्रुव सत्ता में कोई यात्रा नहीं, जिस ध्रुव सत्ता में किसी प्रदेश का विकल्प नहीं। इसलिए ये भले ही कहा कि मैं मध्यलोक में रहता हूं, ये मध्यलोक तुमने कहां से जाना? या फिर मैं ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में रहता हूं, ये कहां से जाना? तुम्हें तो पता ही नहीं था कि मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, ये तो शास्त्र के पन्ने को खोल करके पढ़ा कि तुमने जाना। तुमने कोई जगत में नहीं जाना, क्योंकि जगत में जानने के लिए तो तुम्हें ऊर्ध्वलोक अभी जानने में आना चाहिए, अभी तुम्हें अधोलोक जानने में आना चाहिए। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक तुम्हारे ज्ञान में जानने में न आए तो फिर तुम्हें यह कैसे जानने में आ सकता है कि तुम मध्यलोक में हो? यदि तुमने एक छोर को भी न देखा हो और दूसरे छोर को भी न देखा हो तो तुम मध्य को देखते हो। ये बिल्कुल मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु का निर्णय तुम कैसे करोगे? इसलिए अब तक का जो भी ज्ञान है, ये सब ज्ञान झूठा ज्ञान है। इसलिए आज तक तुमने अंतर के भाव से कभी जिज्ञासा ही नहीं उठाई। आज तक तुम्हें कभी ये शंका ही उत्पन्न नहीं हुई। आज तक तुम्हें कोई प्रश्न न उत्पन्न हुआ। प्रश्न तो तुम्हें बहुत बार उत्पन्न हुए हैं और तुमने ज्ञानियों से पूछे हैं, मगर तुमने जो ज्ञानियों से अनेक प्रश्न पूछे, वे सब प्रश्न झूठे प्रश्न थे। उन प्रश्नों में कोई आधार नहीं था। उन प्रश्नों में व्यर्थ की बकवास थी और कुछ भी नहीं था। रमण महर्षि के पास एक आदमी गया। उसने जाकर के रमण महर्षि को बहुत से प्रश्न पूछे। रमण ने कहा कि ये सब प्रश्न झूठे हैं। सच्चा प्रश्न तो एक ही है। ये जो तुम जितने भी प्रश्न पूछते हो कि क्या स्वर्ग है, नरक है, क्या आलू में अनंत जीव है, क्या पूर्व में मैंने अनंत जन्म मरण किए हैं, क्या मोक्ष में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है, क्या कर्म के 8 प्रकार होते हैं, क्या कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं, या फिर क्या विश्व में 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, या फिर क्या 24 तीर्थंकर सचमुच हुए हैं? क्या ये त्रिकाल 24 के जो नाम, ये सच्चे नाम है? आज तक तुमने ऐसे प्रश्न बहुत बार ज्ञानियों से पूछे, जो प्रश्न ही व्यर्थ थे, क्योंकि असली प्रश्न ही नहीं पूछा। असली प्रश्न है मैं कौन हूं। असली प्रश्न है मैं कौन हूं, और यह प्रश्न आज तक तुमने किसी भी ज्ञानी से नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उस प्रश्न को तुम किसी से नहीं पूछते जिसका उत्तर तुम्हें पता हो। और मनुष्य पूरे जीवन भर इसी भ्रांति में जीवन जीता है,
पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसी ही धारा से बह जाता है, समाप्त हो जाता है। मृत्यु द्वार पर दस्तक देती है, दरवाजा खटखटाए बिना ही भीतर आ जाती है, और उस समय उसे रोकने का कोई उपाय नहीं रहता कि रुक जा थोड़ी देर के लिए, अभी मैंने तैयारी कुछ भी नहीं की। इसलिए मरते व्यक्ति की जो वेदना है वह वेदना ये नहीं कि शरीर छोड़ना पड़ रहा है, मरते व्यक्ति की वेदना है कि मैंने तो यह सोचा भी नहीं था कि मृत्यु ऐसे अचानक आ जाएगी। मैंने तो यह सोचा था कि आएगी, मगर अभी नहीं, कभी। प्रत्येक अज्ञानी इसी भ्रम में जीता है। तुम भी ऐसे ही जीते हो। तुम्हें पता है कि मृत्यु है, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, मगर तुम इस भ्रम से जीते हो कि कभी होगी। तुम्हारा अंतर्नाद ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता। भीतर में यह नाथ ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता कि मृत्यु इसी समय है। आज तक तुम्हें यह शंका ही उत्पन्न न हुई कि मैं कौन हूं, इसलिए क्योंकि तुम्हें उत्तर का पता है। यदि मैं तुमसे पूछूं कि यह प्रश्न तुमने क्यों नहीं पूछा, तुम कहोगे कि इसका उत्तर तो मुझे पता है। बचपन से लेकर के जिस नाम से मुझे पुकारा गया है, मैं यही तो हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे पुत्र पुत्री है, ये जो भी, ये मेरा मकान है, ये मेरे गांव का नाम है, ये मेरे देश का नाम है, ये देश है, ये परदेश है। इतनी संपत्ति मैंने अपने जीवन में कमाई, ये मेरा वैभव है। तुम सब जानते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ तो जानता हूं, और जीवन भर अज्ञानी ऐसे ही समय गवाता है, इस भ्रम में समय गवाता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं मेरे बारे में सब कुछ जानता हूं, मैं सब जानता हूं। जब रमन के पास वह व्यक्ति गया और पूछा, रमन ने यही कहा कि सब प्रश्न झूठे हैं, असली प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूं। फिर उस व्यक्ति ने रमन से प्रश्न पूछा, ठीक है, अब मैं असली प्रश्न पूछता हूं, बताइए मैं कौन हूं। रमन ने कहा, फिर तुमने भूल कर दी, क्योंकि यह प्रश्न जो तुमने मुझसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए था। यह प्रश्न तुम्हें स्वयं को पूछना चाहिए था। झूठे प्रश्न दूसरे को पूछे जाते हैं, सच्चा प्रश्न स्वयं को पूछा जाता है। और सच्चा प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं, इसलिए समाधान भीतर से होता है। समाधान भीतर से होता है, भले ही पूछा दूसरे से, मगर समाधान न मिलेगा। समाधान भीतर से मिलेगा, भले ही शिष्य ये बोलता हो, शिष्य ये लिखता हो, शिष्य ये स्वीकार करता हो कि गुरु के निमित्त से मैं पाया, मैंने ये चैतन्य परमात्मा पाया गुरु के निमित्त से, और निमित्त शब्द का भी प्रयोग नहीं करता। वह शिष्य इतना कृतज्ञ होता है, इतना कृतज्ञ होता है कि वह निमित्त शब्द का भी उपयोग नहीं करता। उसे यह निमित्त शब्द का उपयोग करने की जरूरत नहीं लगती। ऐसी शिष्य की कृतज्ञता है। यही तो कारण है कि कृपालु देव का शिष्य इस शब्द का प्रयोग नहीं करता। ऐसा नहीं है कि निमित्त और उपादान का ज्ञान शिष्य को नहीं है। निमित्त उपादान को जानता है। आत्मसिद्धि शास्त्र में निमित्त उपादान का वर्णन किया है। उपादान नो नाम ले ए जे तजे निमित्त। उपादान और निमित्त, ये निमित्त और उपादान का स्वरूप शिष्य ने समझा है। फिर भी शिष्य उपादान और निमित्त शब्द का प्रयोग नहीं करता कि मेरी स्वयं की उपादान गत तत्समय की योग्यता से मैंने आत्मा को पाया और गुरुदेव आप निमित्त बने, सदगुरु आप निमित्त बने। ऐसा नहीं कहा। यह शिष्य की कृतज्ञता है। सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व भान। बस सीधी सी बात है, वहां सदगुरु के उपदेश से मैंने पाया। ये पाया होगा जिसने उसकी वाणी, उसकी भाषा
में ऐसी कृतज्ञता होगी, ऐसा समर्पण भाव होगा कि मैंने आपसे पाया। और श्रद्धा में यह है कि गुरु से पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये पाया है मैंने स्वयं की शंका से और स्वयं के समाधान से। ये शंका मैंने स्वयं से पूछी थी, क्योंकि बाहर के उत्तर भीतर आते ही नहीं है। बाहर के उत्तर भीतर नहीं आ सकते, इसलिए समाधान बाहर से नहीं आ सकता। इसलिए मैंने ये जाना। जब मैं गुरु से ये पूछता था, मैंने भी गुरुदेव से बहुत पूछा। जब मैं प्रश्न पूछता था कि हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, मुझे कहो, मैं ये सुनने के लिए, जानने के लिए लालायत हूं, मैं ये सुनने के लिए बेताब हूं, मुझे ये जानना है। मेरे अंतर में ऐसी तड़प है जैसे मछली को सागर से बाहर रेत पर डाल दिया गया हो। चैन नहीं पड़ता, बेचैनी दिन रात, नींद हराम हो गई थी। रात को नींद नहीं आती। आज यदि ये शरीर यदि साथ नहीं देता तो भूतकाल के वो जो विचार थे, दिन रात जागना, शरीर को विश्राम नहीं मिला। दिन रात ये जागना होता था, और ये तो तुम भी जानते हो और सारी दुनिया जानती है। दिन रात 72 घंटे 78 घंटे निरंतर ये सत्संग दिन रात होता था। मगर उस समय भी प्रश्न था गुरुदेव से, कृपालु देव से, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब ये प्रश्न उत्पन्न होता था, समाधान बाहर से आया ही नहीं। क्योंकि बाहर से समाधान क्यों नहीं आ सकता? प्रश्न पूछने का जो विकल्प उत्पन्न हुआ। जब तुम्हारे अंतर में यह तत्व विचार हो, यह भेद विज्ञान हो कि यह जो प्रश्न पूछा, यह विकल्प हुआ, हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, मैं कौन हूं। ये विकल्प भीतर नहीं गया, ये विकल्प ज्ञान में, जानने में आया। गुरुदेव और कृपालु देव तो मेरे भीतर नहीं जा सकते, मगर ये प्रश्न पूछने का विकल्प ज्ञान में, जानने में आया और ज्ञान के भीतर नहीं गया, ज्ञान की पर्याय के भीतर नहीं गया। ज्ञान की पर्याय में सिर्फ प्रतिबिंबित हुआ। ये विचार मुझे चलता था, ये विचार चलता था कि ये प्रश्न पूछने का जो विकल्प हुआ है, ये विकल्प ज्ञान की पर्याय में सिर्फ प्रतिबिंबित हुआ। दर्पण में मोर प्रतिबिंबित हुआ, और मोर जब दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ है, मोर जब दर्पण में नहीं मिला तो मोर से भी बहुत दूर है। ऐसा गुरुदेव और कृपालु देव का जो उत्तर है, वह उत्तर अंदर कैसे आएगा? ज्ञान की पर्याय में कैसे आएगा? ज्ञान की पर्याय में प्रश्न पूछने का विकल्प नहीं आता, तो उत्तर रूप वह जो वाणी है, वह वाणी कैसे आएगी? जहां विकल्प का ज्ञान की पर्याय में प्रवेश नहीं हुआ, वहां वचन का प्रवेश कैसे होगा? इसलिए समाधान बाहर से आ ही नहीं सकता। इसलिए भले ही अभी तुम सुनते हो, मगर तुम अभी भी प्यासे रहो। तुम ये मत मान लो कि मैंने पानी पी लिया, तुम ये मत मान लो कि मेरी प्यास छिप गई, तुम ये मत मान लो कि मैंने अमृत पी लिया, बोधामृत पी लिया और अनादि काल की मेरी पिपासा छिप गई। ये मत मानो। ये सिर्फ प्रश्न पूछो, और पूछते समय ये विचार चलता रहे कि प्रश्न पूछने का जो ये विकल्प आया है, ये विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, और वह भी पर्याय में, द्रव्य में नहीं, त्रिकाल में नहीं। और जो विकल्प पर्याय में सिर्फ प्रतिबिंबित होता है और मिलता नहीं, जो विकल्प पर्याय में प्रतिबिंबित होता है और मिलता नहीं, तो फिर न्यायक देव में कैसे मिलेगा? अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता में कैसे मिलेगा? ये सत्ता मात्र मैं हूं, और मैं हूं, ये किसने जाना? पर्याय ने। अंतर्मुख गया, ध्यान अंतर्मुख, ध्यान अंतर्मुख, ध्यान अंतर्मुख कि वही दर्शन देता है, दर्शन देता है। वास्तव में तो वह है। ये भी कहने की भाषा है कि परमात्मा दर्शन देता है। उसे क्या पड़ी है कि वह दर्शन दे? उसे क्या पड़ी कि वह दर्शन देना बंद कर दे?
ये सत्ता मात्र मैं हूं, और इसी के बल पर, इसी के जोर से, इसी में एकत्व, इसी के आश्रय से ऐसा जोर आता है कि पर का राग रहता ही नहीं। इसलिए तो जब गृहस्थ दशा से मुनि दशा अंगीकार होती है, किसके बल पर? मखमल जैसे मुलायम गद्दे पर लेटता, और आज यदि वह जंगल में लेटता है, जहां जिस कमरे में मैं लेटता वहां एक भी मच्छर नहीं, और यदि आज मैं पहाड़ पर लेटता हूं तो मच्छर के निशान से पूरा शरीर भर जाता है, रात को कुछ भी नहीं और सुबह पूरा शरीर लाल लाल हो जाता है। दर्द तो होता होगा ना। यदि दृष्टि तुम्हारी उस ध्रुव पर होगी तो कुछ भी नहीं होगा। और हे ज्ञान दीपक, तुम आनंद को भोगना, रोने वाले को मैं नपुंसक कहता हूं। तुम मनुष्य नहीं हो, मनुष्य से भी बदतर दशा में हो। नारकियों की भांति तुम्हारा दुखमय जीवन है। यदि मनुष्य भव पाकर के भी ये मच्छर, ये कीड़े मकोड़े के काटने से यदि तुम्हें ऐसा लगा कि अरे मैं कट गया, नारकी से भी बदतर जीवन है। क्योंकि नारकी श्रेणिक राजा अभी नारकी है मगर आनंदमयी जीवन जीते हैं, और उससे भी बदतर जीवन, क्योंकि माना कि ये मच्छर ने, ये मधुमक्खियों ने ये मुझे काट लिया। जाता हुआ नहीं दिखता, विकल्प तो आता है, मधुमक्खी ने काटा कि वो काटा, ये मधुमक्खी का काटा वहां पर शरीर में, चमड़ी में चिपक गया, निकलता नहीं। सुई से निकालो मगर सुई भी कहां मिले, वह कांटा अंदर है, खटकता है। मगर खटकता होने पर भी बेनश्री बेन, चंपा बेन ने कहा कि विकल्प के कांटे खटकने चाहिए। ये कांटा नहीं, मधुमक्खी का कांटा नहीं, विकल्प का कांटा। और उन्होंने कहा कि विकल्प का कांटा खटकना चाहिए, वह भी ज्ञान में, दृष्टि में नहीं। दृष्टि में तो यह है कि विकल्प का कांटा जब स्वरूप में है ही नहीं तो खटके कैसे? ये स्वरूप में हूं। इसी के बल पर तो गृहस्थ से मुनि होता है, इसी के बल पर तो मुनि से मुक्ति की यात्रा होती है। मगर द्रव्य का जोर, किसी भी पर का गुलाम मत होना, किसी भी पर का आश्रय मत लेना, किसी भी पर का आश्रय मत लेना। इन्हें मैं सुपात्र कहता हूं। आज ही मेरी एक ज्ञान दीपक से 1-to-1 मीटिंग हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यदि आज मुनि धर्म अंगीकार करें, मैं आपको रोकूंगी नहीं, जाने दूंगी। मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ मगर मैं जाने दूंगी। उनका उत्तर, उनकी भावना मैं रोकूंगा नहीं। ये समझदार व्यक्ति है, उसने कुछ अंश में तो धर्म को समझा है। राम जब सीता दीक्षा ले रही थी, पहले तो समझाया, मनाया, माफ कर दो, क्षमा करो, मगर अब नहीं, क्योंकि सीता का हृदय इतना भर गया था। एक बार की बात नहीं थी, सिर्फ अग्नि परीक्षा की बात नहीं थी, बात बहुत थी, पहले की इकट्ठी हो चुकी थी। संसार की अनित्यता बहुत जानी थी, बोध आज हुआ। अग्नि परीक्षा में अग्नि तो जल हो गया, अग्नि परीक्षा में तो सीता पास हो गई। फिर राम ने कहा अब मैं तुम्हें घर में रखने को तैयार हूं, और अब सीता ने कहा अब मैं घर में रहने को तैयार नहीं हूं। अब मेरी यात्रा निर्जन जंगल की ओर है। अब मेरी यात्रा भवन में नहीं, मेरी यात्रा वन में होगी। अब इस शरीर पर वस्त्र तो होंगे मगर आभूषण न होंगे। एक श्वेत साड़ी रखकर सीता चलती, मगर वो क्षणिक के बोझ से। और इतना ही नहीं,
संसार के स्वरूप से। जैसे कहते हैं ना कि पानी जब नाक से ऊपर जाता है फिर बात समाप्त हो गई, कमर तक रहा, थोड़ा थोड़ा ऊपर छाती तक आया कि अभी मरने की संभावना नहीं, नाक से ऊपर पानी गया कि अब वह मरा, अब बहुत हो गया। प्रत्येक ज्ञानी जब मुनि धर्म अंगीकार करता है तब नाक से ऊपर पानी जाता है। संसार के क्षणिक के बोध से इतना बढ़ जाता है। इसलिए तुमने यदि यथार्थ रूप से समझा, राम ने सीता को कहा था कि मत जाओ, रुक जाओ। लक्ष्मण भी कहते थे रुक जाओ, रुक जाओ। लवकुश कहते थे कि हे मां रुक जाओ, राम ने तुम्हारी अग्नि परीक्षा ली है न, हम तो आपके बच्चे हैं, हमने तो कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली, हमारा क्या दोष, हम तो बच्चे, हम तो निर्दोष है, हमारी और तो देखो। और सीता का उत्तर था हम तो आपके बेटे हैं। कौन बेटा, नाते रिश्ते सब झूठे हैं, ये कहने के हैं। ये सारी दुनिया भोलेपन में फंसती है, ज्ञानी भोला नहीं होता। ज्ञानी करुणा का सागर है मगर ज्ञानी भोला नहीं है। भोला आदमी भावना में बह जाता है और समझदार व्यक्ति शुद्ध भाव में डुबकी लगाता है, बहता नहीं, डुबकी लगाता है, स्वरूप में डुबकी लगाता है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, आज जो तुम्हें मिला आज मिल गया, कल का पता नहीं, मगर तुम निराश मत होना यदि मैं यहां नहीं, क्योंकि तुम्हें जो बताने योग्य था वह बता दिया। कि प्रश्न पूछना, प्रश्न तुम्हारा सच्चा हो, और सच्चा प्रश्न भी दूसरे से मत पूछना, स्वयं से पूछना कि मैं कौन हूं। जिसने स्वयं से यह प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूं, और उसे उत्तर मिले बिना नहीं रहता, क्योंकि जैसे वह स्वयं को पूछता है मैं कौन हूं, देर नहीं लगती, उसी समय समाधान होता है, मैं कौन हूं। यही तो कारण है आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य की पहली शंका ही थी, क्या आत्मा है? आत्मा माने मैं, आत्मा, मैं कहते हैं ना आत्मीयता, मेरी उस व्यक्ति से आत्मीयता है, अपनापन है, अपना, यह आत्मा अर्थात अपना। क्या आत्मा है? तुम्हें प्रश्न सच्चा हो, और जैसे जैसे तुम ये प्रश्न अपने से पूछोगे और तत्व विचार चलेगा, फिर तुम्हें वह पता। अंत में राम ने सीता से यही कहा था, एक बार बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मैंने तुम्हारी अग्नि परीक्षा ली, इस अपराध से मुक्त होने का एक ही उपाय है, यदि मैं क्षमा मांगू और तुम मुझे माफ कर दो, एक ही उपाय है कि तुमने तो अग्नि को छू लिया, मगर अग्नि को छुआ कि अग्नि जल हो गई, अग्नि पानी हो गई, मगर हे सीता, अब मैं इसका पश्चाताप करता हूं कि अब मैं जीवन भर तुम्हें न छूऊंगा। तुमने अग्नि को छुआ और परीक्षा दे दी, अब मैं तुम्हें न छूऊंगा, जाओ तुम, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह राम का वक्तव्य था। पढ़ो तुम पद्म पुराण को, राम कहते हैं कि अब मैं तुम्हें न रोकूंगा, अब जाओ तुम। यह समझदार व्यक्ति, यह सम्यक दृष्टि की ये पहचान है, जो रोकते नहीं, जाओ तुम। और भावना भाते कि हे सीता, मैं भी तुम्हारे पथ पर, तुम्हारे पीछे पीछे, इसी मुक्ति के मार्ग पर मैं भी आ रहा हूं, मैं भी इस मुक्ति के मार्ग पर आता हूं। और कमजोर मत समझना, राम जब ऐसा बोलते हैं कि जाओ सीता, कैसा लगता होगा कि राम कितने कमजोर है, राम को धर्म में रुचि नहीं होगी, इसलिए राम ने सीता को कह दिया कि जाओ। राम को धर्म की पहचान थी, इसलिए कह दिया कि जाओ सीते। और राम में ऐसी अंतर की परिणति थी, वरना सीता अभी संसार में परिभ्रमण कर रही है और राम का मोक्ष हो गया।
तुम जरा विचार करो, इतना बड़ा अपराधी और मोक्ष में, और इतना सहन करने वाली सीता अभी स्वर्ग में। तुम कितने भी अपराधी हो, मगर राम का दृष्टिकोण ऐसा सच्चा था कि जाओ 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 सीता, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्योंकि भीतर में जिन्होंने सत्य को जाना हो, वह कभी किसी के रास्ते का कांटा नहीं बनता, वह कभी भी किसी के रास्ते का पत्थर नहीं बनता, वो कहीं पर भी एक फाटक होकर के बीच में स्टॉप साइन लगा करके खड़ा नहीं रहता। वह तो भावना बहता है, तुम आगे बढ़ो, मुझे मार्ग का तो पता नहीं, मुझे राजमार्ग का तो पता नहीं, मैं उस मार्ग पर चलूं या न चलूं पता नहीं, मगर मुझे आपके पद चिन्ह मिले यही बहुत है। तीर्थंकर परमात्माओं का जो मार्ग था वह राजमार्ग था, वह हाईवे था, वह राजमार्ग था। पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव का जो मार्ग है वह तो पगडंडी है, छोटा मार्ग है, मगर वह पहुंचाता है। उन्होंने स्वयं ये मार्ग बनाया, पहले से नहीं था, उन्हें तो इस भव में मिला भी नहीं, उन्होंने ही स्वयं के अनुभव प्रमाण से यह मार्ग की खोज की। परंपरा से तो यहां प्रत्यक्ष कोई उपदेश न मिला, कोई बोध न मिला, मगर पूर्व का बोध इतना था कि वर्तमान में वह बोध काम कर गया। हे ज्ञान दीपक, ये एक एक समय मुझे एहसास होता है, रोज शाम को 7:42 पर मैं तुमसे मिलता हूं, यहां पर ये समय बीता, ये समय बीता, ये समय बीता। तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि ये काल की काली घटा ये प्रति समय तुम्हारे सिर पर ये मंडरा रही है? तुम्हें लगता नहीं? मुझे वह दिखता है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, आज यदि एक गृहस्थ तुमसे विदा होगा तो कल तुम्हें कोई मुनि मिलेगा। आज गृहस्थ नहीं मिला तो कल मुनि मिलेगा। आज कोई व्यक्ति तुम्हें लखपति मिलता है और वह व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति कमा करके तुम्हारे पास हो तो तुम्हें आनंद होगा या दुख होगा? मैं निकट काल में मुनि होऊंगा। आनंद को भोगूंगा, दुख को नहीं भोगूंगा। यही निरंतर धारा, इसी का तत्व विचार, चैतन्य तत्व विचार। पत्थर से पत्थर टकराए, ऐसा ही बोध होता है। जब मैं पहाड़ पर लेटता हूं, गद्दी नहीं होती, मगर पहाड़ पर लेटते समय भी यही विचार चलता है। कल सुबह का ही सत्संग था, कल सुबह के सत्संग में देखा न, कल सुबह 1 तारीख को नए महीने की शुरुआत में यह सत्संग हमने रखा था। तीस की रात और 1 की सुबह। पत्थर पर पत्थर के साथ में पत्थर। 6ठा महीना पूरा हुआ था, 7वां महीना शुरू हो रहा था। रात्रि में 12 बजे वह झूलना हो रहा था। 6ठा महीना पूरा और 7वां शुरू, जैसे 6ठे से 7वें में झूलना हो रहा हो। 6ठा 7वां, 6ठा 7वां वह झूलना होता।
ये बात इसलिए स्मरण में आई क्योंकि एक मकान बनता था। वो मकान मैंने देखा, जिस पत्थर पर, जिस पहाड़ पर मैं बैठा था, जब शरीर साथ नहीं देता था तो मैं लेटता था, मगर जब मैं लेटा उस समय ये शरीर पर वस्त्र तो था, पूरी तरह से गंदा हो चुका था। वो बाद में मैंने जब देखा तो पता चला कि अरे कपड़े इतने गंदे हो गए, मगर वो गंदा कपड़ा वो मुझे ऐसे ही दिखाई दिया जैसे गेहूं की वो बोरी आती है। गेहूं की बोरी ठेला जैसे आता है गेहूं का। एक जगह मकान बन रहा था, पत्थर पड़े थे, कुछ पत्थर पहले से पड़े थे, उसके ऊपर थैला था, उसके ऊपर एक पत्थर था, दो पत्थर के बीच में जैसे थैला हो। जब हड्डियां उस पहाड़ को छूती थी, हड्डी भी कठोर है और पहाड़ का पत्थर भी कठोर है, और दोनों के बीच में ये वस्त्र को मैंने वो गेहूं के थैले की भांति देखा। बिल्कुल रंग भी पीछे से वो कपड़े का ऐसा हो गया, उस रूप में देखा कि जैसे दो पत्थर के बीच में वह थैला। ये थैले को देखा, ये वस्त्र थैला है, मगर अंतर नहीं दिखता, कुछ पत्थर इस दिशा में, कुछ पत्थर पीछे। ये पत्थर और पत्थर ही है और कुछ भी नहीं। और तुम छूता हुआ स्वयं को न देखो, उस ध्रुव सत्ता का ऐसी यह ध्रुव चैतन्य सत्ता जो पत्थर से अस्पर्शी, जो वहां आई नहीं, वहां बैठी नहीं तो उठे कैसे? जिसका आगमन न हुआ तो गमन हो कैसे? और उस स्वरूप के अंतर्मुख होने के लिए, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मैं आपसे कहता हूं, तुम स्वयं ही इतनी शांति को भोगोगे। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य का ऊर्ध्व स्वरूप जो नीचे गिरता नहीं है, थैले में नहीं जाता, क्योंकि ऊपर के पत्थर में न गया, वो थैले में कैसे जाए? तो नीचे के थैले में भी कैसे जाए? ये देह के पत्थर में, ये पहाड़ के पत्थर में, और ये वस्त्र के थैले में, ये दृश्य। और पता भी न चला कि सूर्योदय हो गया। मुनिराज की दशा ऐसी होगी, इसका मैं अभी अनुमान कर सकता हूं। मैं मुनि नहीं हूं, स्पष्ट कहता हूं, मगर मैं इसका अनुमान कर सकता हूं कि जब वह मुनि धर्म अंगीकार होगा तो वह ऐसा होगा कि वह मुनि धर्म अंगीकार होगा तो वन में होगा। गेहूं की थैलियां गांव में होती है, गेहूं की थैलियां शहरों में होती है, जंगलों में नहीं होती। जंगलों में तो पत्थर ही पत्थर होते हैं। जब मैं जंगल में रहूंगा तो मैंने ये देखा कि शरीर का पत्थर होगा और फिर वहां पहाड़ के भी पत्थर होंगे, मगर वस्त्र का थैला जंगल में नहीं होता, क्योंकि थैलियां गांव में होती है। जहां गेहूं होते हैं वहां थैली होती है, जहां गृहस्थ है वहां ये थैला है। मगर उससे फर्क क्या पड़ेगा जब मैं ऊर्ध्व हूं? ये ऊर्ध्व का भाव ही ध्रुव है, यह ऊर्ध्व का भाव ही चैतन्य है, जिस चैतन्य का विस्तार। हे ज्ञान दीपक, छूटने जैसा मुझे कुछ भी नहीं दिखता, बिखरने जैसा मुझे कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि जहां देखता हूं वहां बिखरता तो कुछ भी नहीं दिखता, जहां देखता हूं वहां कुछ भी बिखरता नहीं दिखता। द्रव्य को देखने पर बिखरता नहीं दिखता, द्रव्य को देखा कि वहां पलटता नहीं दिखता, परिवर्तन नहीं दिखता, वहां पर ध्रुवता दिखती है। जहां द्रव्य को देखा वहां ध्रुवता दिखती है। इसलिए एक भी पर्याय
बस वहां पर्याय में रुचि नहीं, वहां ध्रुव का दर्शन। निरंतर धारा तो बहती है, ये भी विकल्प चलते हैं, मगर विकल्प में दृष्टि नहीं, विकल्प में वहां पर स्पर्शना नहीं होती कि मैं विकल्प हूं, ऐसा मानता ही नहीं है ज्ञानी। बोलता तो है कि मैं परमात्मा, हे ज्ञान दीपक तुम जल्दी करो, ये बोलता है, मगर पता है कि कौन ज्ञान दीपक, किसे कहूं कि जल्दी करो। कोई पराया यहां नहीं, कोई भी घटना जल्दी नहीं, तो ये बोलना क्या हो रहा है? ये विकल्प है, ये विकल्प है जो मैंने बुलाए नहीं, ये बिन बुलाए मेहमान। भले दुनिया में कहते शत्रु तुम्हारे सामने आए, तुमने ही पूर्व भव से कोई पत्रिका लिखी होगी, कंकोत्री लखी हशे कि आ मेहमान આવી ગયા, ये मेहमान आ गए, कोई पत्रिका लिखी होगी। मैं कहता हूं कोई पत्रिका नहीं लिखी और कोई मेहमान नहीं आए। तुम ये भ्रांति ही निकाल दो कि कोई मेहमान आए, क्योंकि यह घर तो ऐसा है कि जहां दरवाजा नहीं है, मेहमान कहां से आएंगे। यह घर तो ऐसा है कि असंख्य प्रदेशों में यहां ज्ञान 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 ज्ञान, पूरे में ज्ञान भरा है, कोई अवकाश नहीं है भगवान आत्मा कि जहां कोई अवकाश नहीं। कहां दरवाजा में बनाओ, मकान बने, घर में खाली जगह है, दरवाजा रखो, खिड़की रखो, कोई आए, कहां से आए ये? यहां तो आ ऐसी ये असंख्य प्रदेशों की अखंडितता और ऐसी घनता, ऐसी घनता, ऐसी घनता, ये घन चैतन्य सत्ता मैं हूं भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य का जोर ऐसा। इस घर में द्वार ही नहीं है तो मेरे बुलाए गए, मेरी पत्रिका से आए मेहमान, कौन मेहमान? कोई नहीं आए, कोई नहीं आए हैं, कोई आ ही नहीं सकते हैं। हो ऐसा ये ध्रुव स्वरूप है भगवान। हे भगवान, तुम उसमें ही जो भाव से मैं कहता हूं न, जो भाव से, उस भाव का भाव समझ करके मैं ये भावना पाता हूं कि तुम्हारी वेवलेंथ ऐसी मिले, जहां से मैं बोलता हूं वहां से तुम सुनो, वरना तुम्हें वह अनुभूति नहीं हो सकेगी। सुन लोगे मगर वह स्पर्शना भीतर में नहीं होगी। जब मैं तुमसे कहता हूं कि ये घर ही ऐसा है जहां कोई द्वार नहीं, ये घर ऐसा है जहां अंदर अवकाश नहीं, तब तुम्हें चैतन्य के विस्तार में ऐसी परिपूर्णता दिखे, ऐसी परिपूर्णता दिखे भगवान। ये परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा मैं हूं, जिसमें पर्याय को भी मैं निमंत्रण नहीं देता, तो पर को निमंत्रण कैसे दूं, विकल्प को निमंत्रण कैसे दूं? मैं तो पर्याय को भी नहीं, एक पर्याय को ग्रहण करूं, एक पर्याय को दृष्टि में लूं, उसमें सारे जगत में मोह हो गया। एक पर्याय दृष्टि में आई और सारे जगत का मोह हो गया। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि एक पर्याय पर भी नहीं होती, पर्याय मात्र पर से दृष्टि हट जाती है, हटती है। एक पर्याय पर दृष्टि गई कि सारे जगत पर दृष्टि गई। अब एक एक के पास में जाने की जरूरत नहीं है, तुम पर्याय दृष्टि। कोई दिगंबर मुनि है और आज फिर उन्होंने एक कपड़ा पहन लिया, एक कपड़ा पहना, और भी कपड़े हैं दुकान में, हजारों लाखों करोड़ों कपड़े हैं, वो तो नहीं पहने ने। सब कपड़े कहां पहने, एक जोड़ी तो पहने। अरे एक जोड़ी क्या, यदि जख्म भी लग जाए न शरीर पर तो दिगंबर मुनि पट्टी भी नहीं लगाता, मरहम पट्टी, क्योंकि एक धागे मात्र का भी जिनको परिग्रह नहीं होता, मरहम पट्टी भी नहीं लगाता, वह वस्त्र तो कहां पहने। यदि मरहम पट्टी भी लगाई तो दिगंबर, ये दिगंबर मुद्रा खंडित हो गई। ये मुनि मुनि न रहे, एक धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं।
अब जब एक धागे मात्र का परिग्रह नहीं, ऐसे मुनि, और एक धागा आया कि अब वस्त्र पहन लिया। सारी दुनिया के वस्त्र पहनने से कोई वस्त्र पहना, मगर एक वस्त्र पहना कि बस उसे कहेंगे कि वो वस्त्रधारी है। ऐसा नहीं कि एक वस्त्रधारी है, वो वस्त्रधारी वो मुनि नहीं। इसलिए तो एक लंगोट रहती है तो कहते हैं नहीं कि ये एलक है, लंगोट और चदर रहती है तो कहते ये क्षुल्लक है। ये एलक और क्षुल्लक कहते, मुनि नहीं कहा। मैं तुमसे ये कहता हूं कि एक पर्याय में यदि एकत्व है तो बस तुम्हारा दिगंबर स्वरूप है, वो स्वरूप खंडित हो गया। भाव क्या कि एक पर्याय में तुम मानते हो कि ये पर्याय मैं हूं, कि तुमने दिगंबर ऐसा जो द्रव्य जो पर्याय के वस्त्र पहनता ही नहीं है उसको तुमने नहीं देखा। एक पर्याय में रुचि लेने में सारे जगत का कर्ता बन जाता है। ऐसा है भगवान। इसलिए ज्ञानी की अलिप्तता, कि ज्ञानी जगत से अलिप्त रहते हैं, उसका भाव ये है भगवान कि एक समय की जो पर्याय हुई, ज्ञान की पर्याय में जो जानना हुआ और वो जानने का व्यय हुआ, फिर जानना हुआ, उस जानने का व्यय हुआ, मगर ज्ञानी ने नहीं माना कि मैं मर गया। उसको कहते हैं ज्ञानी जगत में अलिप्त रहते हैं, क्योंकि जानने के परिणमन में अलिप्त रहते हैं। ऐसा है, कभी सुना ऐसा? कभी नहीं सुना भगवान, ये पुकार कभी नहीं सुनी। इसलिए तुम्हें अभी महिमा नहीं आएगी, महिमा अभी इतनी नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो तो जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम जानोगे, जानोगे, पक्का तुम जानोगे। क्योंकि उसका प्रमाण ये है कि बताने वाले जब होते हैं तब उनकी महिमा नहीं आई। इसलिए तो कहता हूं, जीसस को तो सूली पर लटकाया, आज चर्च में द सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा। आश्चर्य होता है जब मैं दर्शन शास्त्र में सोक्रेटिस का इतिहास पढ़ता था, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, उसमें ये आते थे प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, ये 3 ग्रीक फिलोसोफर्स तो खास आते थे। जिंदा को जहर पिलाया और मरने के बाद आज यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में उसे पढ़ाया गया। कोई विरले है, जब व्यक्ति सामने है तब तुम उस पर भाले 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 चुभौते हो, और जब वो विदा हो जाता है तब तुम रोते हो। फिर ये रोना नाटक है, क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति फिर तुम्हें दोबारा मिल जाए, बस तुम वही भाले चुपाओगे, क्योंकि तुम वही हो कि नजदीक जो होता है वो तुम्हें दिखता नहीं है, दूर जाता है तब पता चलता है। बात पलट जाने की नहीं है, बात वही है, और ये स्वरूप मैं जानता हूं, ये स्वरूप जानता हूं। इसलिए यदि नीलांजना के नकली नीलांजना दूसरी नीलांजना को ला करके रखे और फिर राजा ऋषभदेव को कहे कि नहीं अब नकली नहीं लाते हैं, अब चलो ये नाटक समाप्त, आप रुक जाओ, अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप रुक जाओ, अब दीक्षा मत लो। राजा ऋषभदेव कहेंगे अभी तुम बोलते हो, मगर 4 दिन के बाद में जो नाटक होगा उस नाटक में वही होगा जो तुम अभी करने जा रहे थे, तुम अभी करने जा रहे थे, क्योंकि वो होगा होगा और होगा। ये स्वरूप ऐसा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ करके जाता है उसे जाने दो, रोको मत, क्योंकि आज यदि वो रुक गया तो कल चला जाएगा। समझदारी इसमें है। इसलिए तो ज्ञानी किसी भी पर्याय को रोकते नहीं, बहती है बहने देते हैं, और दृष्टि अंतर्मुख है, अंतर्मुख दृष्टि रख करके ऐसा भेद ज्ञान है। हे ज्ञान दीपक, ये भेद विज्ञान ये तुम्हें है, स्वरूप की दृष्टि से तुम्हें है भगवान। आत्मा
ये भेद विज्ञान प्रज्वलित ज्ञान दीपक उसे कहता हूं भगवान, कि जिस ज्ञान दीपक को ये कला अंतर में आई है, ऐसी हो कुछ भी नहीं जानते। आज मेरी ये ज्ञान दीपक से मुलाकात हुई, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं, याद ही नहीं रहता मुझे, तो बूढ़ापा आ गया, कुछ भी याद नहीं रहता। प्रवचन में तो एक शब्द भी सुन करके उठे और कुछ भी याद नहीं रहता। अब वहां कहाँ ये गाथा और श्लोक ये सब याद रहे, जहां इतना भी याद नहीं रहता कि आज सत्संग में क्या सुना था। याद रखने वाले बहुत हैं, तुम याद मत रखना, याद मत रखना भगवान, क्योंकि याद रखना है ऐसा जैसे ही तुम्हारा ध्यान गया ना, याद मुझे, ये बात मुझे याद रखनी है, तो पर्याय के कार्य का बोझ तुमने अपने पर ले लिया, क्योंकि याद रहता है पर्याय में। और तुम क्या करते हो कि ये बात तो मुझे याद रखनी है, ये मैं नहीं भूलूंगा, आज जो सत्संग में कहा वो मैं नहीं भूलूंगा, मुझे याद रखना है। इसलिए तो लोग याद रखते हैं, नहीं रहता तो फिर नोट और पेन लेकर के बैठते हैं और लिखते हैं कि याद नहीं रखना है, ऐसा वो भी लिख लेते हैं, मगर याद रखने का कार्य पर्याय में होता है, ध्रुव में नहीं। इसलिए मैं कहता हूं याद के चक्कर में मत पड़ना, ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसी मस्ती भगवान, ऐसी मस्ती। याद रखने वाले बहुत हैं ऐसे, शास्त्रों की गाथा। बोले कर्णानुयोग गणित का तो मुझे याद नहीं रहता, उनको पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, तो आज मैंने उनसे कहा कि आपको पानी पूरी अच्छी लगती है, आप देखो बाजार में पानी पूरी बेचने वाला है ना, कितने लोग एक साथ में भीड़ में पानी पूरी खाते हैं। अब 10-10 लोग वहां पर पानी पूरी खाते, वो बनाता जाता है, तुम्हें एक व्यक्ति के लिए बनानी हो तो बीच में रुकना पड़ता है इतना कि अरे क्या करूं, उस व्यक्ति को रुकना पड़ता है, जल्दी बनाओ। अब वो 10 आदमी को वहां पर पानी पूरी खिलाता है। मुझे उसमें आश्चर्य नहीं होता कि वो 10 को एक साथ में पानी पूरी खिलाता है, आश्चर्य मुझे वो होता है कि सबको, इसको दी, इसको, इसकी 4 हो गई, इसकी 6 हो गई, इसकी 5 हो गई, सबका उसको पता रहता है, 10-10 को वो एक साथ में खिलाता है और किसकी कितनी पूरी हुई वो याद है। मुझे लगता है कि इसको तो कर्णानुयोग की गाथा वगैरह सब दे गई हो तो सब कितना याद रखेगा, शास्त्र की गाथा और शास्त्र के। इसलिए मैं कहता हूं यदि तुम्हें याद नहीं रहता तो चिंता मत करना, क्योंकि याद रखने वाले तो पानी पूरी बेचने वाले भी है, उसको भी याद रहता है किसकी कितनी पूरी हो गई। तुम तो जो भी कि याद रखने वाला मैं नहीं, गिनती के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। अब तक पढ़े हो, बुद्धि है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बुद्धि है। किसी के वहां पर तुम कवर बना करके तुम्हें देना हो, नहीं कहीं तिलक करना हो, कहीं पर रुपये देने हो, गुजराती में कहते हैं चांदलो करवो होए, ओढ़ामणी करवी हो, तो कहते ना 101 रुपये देंगे, 100 रुपये नहीं, 101, थोड़ा ज्यादा लगना चाहिए, 1 रुपया ज्यादा। 100 देने में 100 दिया, एक क्यों बढ़ाया, मगर एक में लगता है 100 के ऊपर 1 दिया, 101 दिया। और ये माल बेचने वाले वही व्यापारी दुकान पर बोर्ड लगाएंगे, लेना 100 है मगर लगाएंगे 99 रुपये में ये वस्तु, तो पढ़ने वाले को लगेगा 99, चलो ले लो। देने में 101 और जहां से लेना है वहां 99। ये गणित, ये कला तुम जानते हो, बहुत होशियार हो, मुझे तुम्हें ये नहीं सिखाना, तुम्हें तो ये सिखाना है कि गणित से ऊपर उठो। मैं गणित नहीं, मैं अगणित हूं, मैं अगणित हूं। और जो इतना हिसाब रख सकता हो 99 और 100 के बीच में, 100 और 101 के बीच में, उसको ये विचार क्यों नहीं आता कि एक एक समय मनुष्य जीवन का ऐसे ही व्यर्थ में जाता है भगवान, ऐसे ही मनुष्य जीवन व्यर्थ में जाता। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, तुम घर में ही मत रहो, बाहर निकलो। ये जिंदगी बहुत 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 विराट है, तुम इसे छोटी जिंदगी मानकर बैठे। तुमने अपने मकान की छत की छेद में से ही आकाश को देखा है, तुम घर से बाहर निकल करके देखो कि आकाश कितना विराट है।
आइंस्टीन कहते थे कि जिंदगी एक बहुत बड़ी पुस्तक है और अक्सर लोग उस पुस्तक का बड़ी मुश्किल से एक ही पन्ना पढ़ पाते हैं, घर से बाहर निकलते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से एक पन्ना पढ़ पाते हैं। और जिंदगी बहुत बड़ी पुस्तक है और पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके मैंने ये सत्य जाना, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके इस बोध से भरा। तुम किसी एक गांव में किसी को मिलने जाओ, तुम्हारे ही गांव में एक गली में यदि किसी को मिलने जाओ, जहां गए बीच में कितनी कितनी घटनाएं घटती होगी, कितने लोग मिलते होंगे। अपनी गली से दूसरी गली में जाते हो तो भी दुकान वाला, घर वाला, लड़ाई झगड़ा, रास्ते पर क्या क्या नहीं होता। एक गली से दूसरी गली जाओ। जब मैं 153 देशों में देश देश की, शहर शहर की, गली गली में जाकर के जब देखा पूरी दुनिया को, और ये बोध पाया कि अब समय बिताने जैसा नहीं, बिगाड़ने जैसा नहीं है। हे ज्ञान दीपक, अब ये पर्याय में बहने जैसा नहीं है, पर्याय में रुचि लेकर के पर्याय में डूबने जैसा नहीं है। स्वरूप में डुबकी लगे, पर्याय में डूबना ना हो। डूब जाता है वह मर जाता है, डुबकी लगाता है वह मोती लेकर के बाहर आता है। इसलिए मैं कहता हूं डुबकी लगाओ। और जब मैं कहूं डुबकी लगाओ, वह उपयोग डुबकी लगाता है। उपयोग के साथ में रह करके डुबकी नहीं लगती, उपयोग डुबकी लगाता है। तुम नहीं लगाते, तुम्हारी और उपयोग की डुबकी लगती है। विचार यही होगा, ये विचार नहीं करोगे कि उपयोग मेरी और डुबकी लगाए, उपयोग मेरी और ढले। विचार यही होगा कि मैं ज्ञायक, मगर वो मैं ज्ञायक ऐसा जो विचार चलेगा, ये ज्ञान का परिणमन होगा, वही ढलेगा। मैं ज्ञायक, वो कार्य हो रहा है, वो द्रव्य का ही प्रकट रूप जो है वहां कार्य हो रहा है, मगर द्रव्य का जोर है कि मैं द्रव्य। इसलिए कहते हैं कि पर्याय की पर्याय में पकड़ न रही। डुबकी लगाने वाला अपनी ओर नहीं देखता, उसका ध्यान है वहां सागर की गहराई पर। वो तो गहराई में गया और हाथ में मोती आ गया। ये संजोग है, गहराई में गया कि मोती हाथ में आ गया। वहां तो गहराई में बहुत जाए और किसी के हाथ में मोती आए। यहां तो प्रत्येक पर्याय न्यायक की गहराई में जाती है और अतीन्द्रिय आनंद का मोती पाती है। हे ज्ञान दीपक, ये अभेद निर्विकल्प अनुभूति, ये यात्रा, परिभ्रमण, ये सृष्टि में परिभ्रमण। परम कृपालु देव कहते 27वां पत्र, संपूर्ण सृष्टि में पर्यटन करके सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। 27वां पत्र। आज का दिन मुझे हर साल 27 के रूप में याद आता है। 2 तारीख 7वां महीना 27वां पत्र। और उस पत्र को पढ़ करके मैं निश्चिंत नहीं हुआ। उस पत्र को पढ़ करके तो मैंने पृथ्वी की यात्रा की, मगर जहां जहां मैं गया था, मैं आपको बताऊं, सब जगह मैंने कहा 27। ये पत्र जो है कृपालु देव का पत्र, ये 27 बोलता था 27, मगर अंतर में मैं विचार करता था सत्ता, इस सत्ता के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं परिभ्रमण कर रहा हूं। 153 देशों में नहीं, इस सत्ता के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं गया। 27। इस पत्र को पढ़ते समय, इस पत्र के बारे में विवेचन करते समय यह विचारधारा चलती थी और वह विचार ही ध्यान में
रूपांतरित होता है। हे ज्ञान दीपक, उस धारा में नहीं, वह धारा का जो आश्रय है वह ध्रुव है। यह ध्रुव चैतन्य ही मैं हूं, यह ध्रुव चैतन्य ही मैं हूं, ध्रुव चैतन्य ही मैं हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ